बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। तो ख़वातीन और हज़रात, ख़त्ते के लिए एक गेम चेंजर मंसूबा सामने आ गया है जिसका आगाज़ साल 2021 में किया जाएगा और इसकी मंजूरी दे दी गई है। इस्लामाबाद से इस्तांबुल तक तेहरान रेल की जो जर्नी है, जो फ्री कार्गो का सफ़र है, इसकी मंजूरी दे दी गई है। ये एक तारीख़ी नौइयत का मंसूबा है जिसका ख्वाब 1964 में देखा गया था, लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक ये ख्वाब पूरा ना हो सका। लेकिन अब ये मंसूबा दोबारा रिज्यूम किया गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का जो रूट है रेल का, ये किस तरह से एशिया को यूरोप के साथ लिंक करेगा और ये किस तरह पाकिस्तान, ईरान और तुर्की की मईशत के लिए ये तारीख़ी अहमियत का हामिल मंसूबा हो सकता है। आज की वीडियो में ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सके। तो ख़वातीन और हज़रात, ये एक मंसूबा बनाया गया है और जो ये मंसूबा है इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद III रेलवे, ये मंसूबा है और इसका नाम है इस्तांबुल, तेहरान और इस्लामाबाद। ये मंसूबा जो है ये 14 अगस्त 2009 को ट्रेन बेसिस ये शुरू भी की गई थी पाकिस्तान से, लेकिन आज तक इन मंसूबे के लिए जो इसका जो ट्रायल हुआ था वो अभी तक इसका ट्रायल ही चल रहा है, लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल नहीं चल सका। और अब मैं इसकी कुछ तफसीलात भी बताऊंगा और इसके मुतालिक बताऊंगा कि एक 10वां एडिशन हुआ है ECO का, जिस तुर्की ने जो इनके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है कि तमाम तर रिक्वायरमेंट पूरी कर दी गई है और 2021 के अंदर इस मंसूबे के जो ऑपरेशन है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान से जो ये गेटवे खुलेगा रेल का, जो कार्गो लेकर जाएगा और जो ट्रेड को बोस करेगा, इनहेल्स करेगा, तो ये जाएगी बात यूरोप तक और पाकिस्तान के लिए एवेन्यू खुल रहे हैं वो अपनी ट्रेड को यूरोप तक बढ़ाने, और इस रास्ते में जो ममालिक हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे और पाकिस्तान के लिए इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की और यूरोप की जो बॉर्डर है वो एक साथ मिलते हैं। तो ये ट्रेन पाकिस्तान से डायरेक्ट तुर्की जा रही है, इस वजह से पाकिस्तान अपनी तिजारत यूरोप तक बढ़ा सकता है और इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इससे जो रूट में ममालिक आ रहे हैं उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक तो अफ़गानिस्तान हो गया, दूसरा अज़रबैजान और भी ताजिस्तान और भी कई ममालिक हैं जो इस रूट में आ रहे हैं, ये सब भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ट्रेन कार्गो के बाद मुसाफिर रेलगाड़ी चलाने का भी ऐलान किया गया है कि ये रेलगाड़ी भी चलेगी आवाम के लिए। और अब बताता चलूँ कि ये इस्लामाबाद से इस्तांबुल तक का जो ये इनकी जो मसाफियत होगी, इसके जो पैसे होंगे तकरीबन, इसकी जो मसाफियत लगेगी वो तकरीबन 6500 किलोमीटर बनती है और इसमें पैसे भी काफ़ी कम होंगे। अगर शिप में जाते हैं तो उसमें कई पैसे लगते हैं, लेकिन इस शिप की मुनासबत इसमें पैसे बहुत कम लगेंगे और ये तकरीबन 11 दिन में ये सफ़र पूरा होगा इस्लामाबाद से तुर्की का। और अगर हम शिप में जाते थे, तिजारत करते थे पाकिस्तानी, तो उसमें 45 दिन लगते थे, इसमें 13 दिन लगेंगे और इसमें कॉस्ट भी बहुत कम आएगी। तो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में काफ़ी मईशत का फ़ायदा होने वाला है। अल्लाह करे इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और ट्रेनें चलने लगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।